नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो रामायण सीरीज से। कुछ दिनों पहले नारद टीवी पर एक वीडियो आई थी जिसमें हमने रामायण के कुछ कलाकारों की जानकारी आप लोगों से साझा की थी। हालांकि उस वीडियो में जानकारी पूरी तो नहीं थी, लेकिन हमने आप लोगों से ये वादा किया था कि जैसे ही हमें कुछ जानकारी मिलेगी हम उसे आप लोगों से साझा करेंगे। उन्हीं कलाकारों में से आज हम बात करेंगे नील की भूमिका निभाने वाले शख्स की, जिनका नाम है गिरिराज शुक्ला। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी फिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जन्म हुआ इनका 1 दिसंबर 1960 को प्रयाग के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में। माता पिता, 5 बहनें, 2 भाई, 9 जन का इनका परिवार खेती बाड़ी पर निर्भर था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के ही एक छोटे से स्कूल से हुई। बचपन से ही इन्हें सिनेमा देखने का काफी शौक रहा और वहीं से इनके मन में अभिनय का बीज पनपा। इन्होंने सोचा कभी मौका मिलेगा तो मुंबई जाकर फिल्मों में काम करूंगा। होते करते वो समय भी आ गया। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने अपने पिताजी से मुंबई जाने की इच्छा प्रकट की। पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सिनेमा देखने के लिए तो पैसे नहीं हैं और बात करने चले हैं सिनेमा में काम करने की। लेकिन अपने जुनून के आगे इन्होंने अपने पिताजी की भी नहीं सुनी और पहुंच गए माया नगरी मुंबई में। गिरिराज ने अभी दूर से ही फिल्म नगरी की चकाचौंध देखी थी। मुंबई आने पर इन्हें मालूम हुआ कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। इनके पास इनके अभिनय के जुनून के अलावा और कुछ नहीं था। ना कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ना कोई गुरु, कुछ भी नहीं। घर से आने के बाद इनके दुर्दिन शुरू हो गए और गिरिराज जी छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करने लगे। फिल्म निर्माताओं के ऑफिस के चक्कर भी काटते रहे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। आखिर थक हार कर ये वापस अपने गांव चले आए और सोच लिया कि अब कभी भी मुंबई जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोचूंगा। कुछ दिनों बाद इनके मन में फिर से ख्याल आया कि एक बार फिर से मुंबई चलकर हाथ आजमाया जाए और यही सोचकर ये फिर से मुंबई चले आए। लेकिन फिर वही संघर्ष का दौर, निराशा, हताशा। होते करते इन्हें काम मिलने लगा, लेकिन ठेठ देहाती होने की वजह से शब्दों के उच्चारण में परेशानी होती थी और वहीं इनको रिजेक्ट कर दिया जाता। अभी इनका संघर्ष बदस्तूर जारी रहा। अब इन्होंने मन बना लिया था कि चाहे जो भी हो जाए गांव वापस नहीं जाऊंगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर साधना सच्ची हो तो साधन अपने आप बनते चले जाते हैं। होते करते गिरिराज जी को एक थिएटर ग्रुप से जुड़ने का मौका मिल गया, जहां ये एक्टिंग की बारीकियां सीखने लगे। एक दिन गुलजार साहब इनके थिएटर ग्रुप में आए और इनके टीम के अभिनय से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उस ग्रुप के सभी कलाकारों को अपनी फिल्म लिबाज में काम करने का मौका दिया। इस तरह से इन्हें 1984 में पहली बार कैमरे का सामना करने का मौका मिला और धीरे धीरे इनके अभिनय की गाड़ी चल पड़ी। कई फिल्मों में असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया। सुखवंत सिंह ढड्डा के ऑफिस में इन्होंने लगातार 3 सालों तक काम किया। ये वही दौर था जब दूरदर्शन अपने पैर जमा रहा था और बड़े बड़े फिल्म निर्माता दूरदर्शन की तरफ रुख कर रहे थे। टीवी सीरियल दादा दादी की कहानियां से इन्होंने छोटे पर्दे पर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, क्योंकि बड़े पर्दे पर इनका कुछ खास अनुभव नहीं था। बतौर जूनियर आर्टिस्ट कुछ इक्का दुक्का फिल्में, एक थिएटर ही था जो इन्हें अभिनय का तजुर्बा देता रहा। दादा दादी की कहानियां के बाद धारावाहिक इधर उधर, विक्रम और बेताल आदि धारावाहिकों में भी इन्होंने काम किया। इसी बीच रामायण के बनने की भी बात शुरू हो गई, लेकिन इसको साकार होते होते 2 साल लग गए। 1988 में रामायण बनना शुरू हुई और रामायण में भी इन्होंने कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई, जिसमें नील और प्रहस्त की भूमिकाएं प्रमुख रही। कहाँ भाग रहे हो? इसी शक्ति के भरोसे लड़ने आए थे। इसके बाद श्री कृष्णा और अलिफ लैला में भी इन्होंने काम किया। 1994 तक और भी कई टीवी चैनलों का प्रादुर्भाव हो चुका था। उसके बाद सोनी, जी टीवी आदि चैनलों पर भी इनके अभिनय का सफर चलता रहा। गिरिराज जी बताते हैं कि सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल सहित मैं लगभग 300 टीवी सीरियल्स में काम कर चुका हूँ। स्टार प्लस के सबसे हिट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी ये काम कर चुके हैं। अब मैं यहाँ एक अहम बात और जोड़ना चाहूंगा कि अभी हाल ही में आई फिल्म मणिकर्णिका में भी इन्होंने काम किया हुआ था, जिसमें इन्होंने आचार्य की भूमिका निभाई थी।
लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते इन पर फिल्माए गए सीन्स को रीशूट करना पड़ा और ये फिल्म मणिकर्णिका का हिस्सा बनते बनते रह गए। खैर, गिरिराज जी के अभिनय का सफर अब भी जारी है। विभिन्न टीवी सीरियल्स में ये अब भी नजर आते रहते हैं और साथ ही अपने जन्मस्थली प्रयागराज यानी इलाहाबाद से भी जुड़े हुए हैं। इनका एक बेटा है जो फिल्मों में क्रिएटिव डायरेक्शन का काम करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।